टीनेज में हो और इन चार चीज़ों को तुम आज से इग्नोर करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ और ज़्यादा वे बेटर हो सकती है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो बिना किसी बकचोदी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर किसी को भी सीरियस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर एक एक बंदे को सीरियस लेने लगोगे ना, तो तुम्हारा अपना एनर्जी का टाइम उस चीज़ के ऊपर तुम गवा दोगे सोचने में कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी। इन सब चीज़ों में, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा प्यार हो, तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, एक समय पे तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। जब तुम 25 साल के हो जाते हो, घर में कुछ नहीं कमाते हो, तो तुम्हारा उस टाइम साथ कौन देता? तुम खुद देते हो। तुम खुद कमाई करोगे, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। अगर उनके पास पैसा जाएगा तो वो क्यों बोलेंगे? जैसे तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम अगर किसी भी दोस्त के लिए बुरे टाइम में भी खड़े रहोगे ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ 90% चांस है वो तुम्हारे बुरे टाइम में नहीं आएगा। क्योंकि लोगों की नीयत ही ऐसी है भाई। तुम अगर किसी को भी सीरियस ले रहे हो ना, तो आज से लेना बंद कर दो और अपनी ज़िंदगी खुले होके जियो। और दूसरा है, अपनी वर्कआउट या अपनी ट्रेनिंग को कभी भी मत छोड़ो। अगर तुम अपना वर्कआउट छोड़ दोगे ना, मिस करते हो रोज, जैसे तुम हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करके खुद को शाना समझते हो, तो तुम बिल्कुल शाना नहीं हो, तुम भोंदू हो। तुम्हें अपना वर्कआउट कम से कम हफ्ते में 5 या 6 दिन तो करना ही चाहिए। 7 दिन होते हैं वैसे, 7 दिन करो तो और बढ़िया है, पर 5 से 6 दिन तुम्हें करना जरूरी ही जरूरी है। मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं वर्कआउट घर पे करता हूँ, सातों के सातों दिन मैं वर्कआउट करता हूँ। रेस्ट नहीं है, मतलब लेना ही नहीं है। रिकवरी के लिए हम स्लीप लेते हैं ना। वर्कआउट तुम्हें मिस बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे तुम जिम में करो या वर्कआउट अपने घर पे करो, होम वर्कआउट। इससे तुम्हारा टीनेज में हो तो तुम्हारे बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई नुकसान तो है ही नहीं। बस तुम्हारा मन नहीं करे वो बात अलग है, मन नहीं करे तो उस दिन डबल वेट मारो। जैसे तुम्हारा आज तुम होम वर्कआउट करो, तुम्हारा मन नहीं है, 10 पुशअप लगाते हो, 20 लगाओ। मन के खिलाफ चलो। जब तक तुम मन के खिलाफ नहीं चलोगे ना, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे कॉमन है, जो हर एक बंदा करे जा रहा है अपनी लाइफ के अंदर, वो है कि किसी भी काम को करने के लिए वो सोचता तो बहुत ज़्यादा है। रात को 12 बजे बाद ये टाइम होता है प्रोक्रेस्टिनेशन करने का ये टाइम सबसे पीक होता है। हर बंदा सोचता है कि मैं इस चीज़ को सुबह उठ के करूँगा, मैं वर्कआउट करूँगा, चाहे वो एडिटर है तो एडिटिंग सीखूँगा, कंटेंट अपलोड करूँगा। सुबह उठते क्या होता है? मैजिक। वो बंदा परफेक्शन के ऊपर भागने लग पड़ता है। भाई मेरे पास माइक नहीं है, मेरी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, कल से करूँगा। फिर यही बकचोदी चालू रहती है उसकी। अगर तुम इस चीज़ को बंद कर दोगे ना, परफेक्शन का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दोगे, तो तुम्हारी लाइफ और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तुम आसानी से 4 पॉइंट जो है अपने समाज के अंदर आजकल बहुत एक दिमाग की कीड़े की तरह फैले जा रहा है, वो है डूम स्क्रॉलिंग का। क्या मिलता है तुम्हें स्क्रॉलिंग करके? अगर तुम्हारी फीड अच्छी है, उसके अंदर तुम्हारे वर्कआउट, रनिंग, इन सब की वीडियो आती है तो बढ़िया है। जिस बंदे की वीडियोस आती होगी वो इंस्टाग्राम कम ही चलाता होगा। और जिस बंदे की फीड में तुम सोच सकते हो वो वाली वीडियोस आ गई, एंटरटेन वाली या हर किसी की, तो उस बंदे का ब्रेन कुक्ड हो जाता है बढ़िया तरीके से, उसे तुम खा सकते हो। तो भाई बंद कर दे रील्स स्क्रॉल करना, कुछ नहीं मिलना है, उल्टा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, डोपामिन स्पाइक होता रहेगा बार बार, और वर्कआउट से तुझे मज़ा नहीं आएगा। बाकी रियल चीज़ों से तुम्हारा दिमाग पुट लगने पड़ेगा। रील्स का मेरी लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा था जब मैं टीनेज पे था, तो मैं बताता हूँ। मैंने जब नया नया इंस्टाग्राम डाउनलोड करा था, मैं जब 11वीं क्लास में आया था, तो उसके ऊपर रील्स इस प्रकार आती थी मेरे कि तुम अगर रील बता रहा हूँ मैं, तुम अगर 4 बजे नहीं उठोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। तुम 5 बजे उठकर अगर रनिंग करने जा रहे हो तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? भाई उठो 5 बजे, मैं कह रहा हूँ, पर मेरी जैसी गलती बिल्कुल मत करना। मैं रात को 4 बजे उठ जाया करता था सुबह, पर रात को 11 बजे सोकर मैं सुबह 4 बजे उठ जाया करता था। टीनेज में तुम्हें कम से कम 8 घंटे की नींद लेना कंपलसरी ही है, क्योंकि उसमें तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप होते हैं। इसलिए अगर तुम रात को 9 बजे सो रहे हो,
9 बजे 8:30 बजे सो रहे हो तो तुम 4 बजे उठ सकते हो, दैट्स गुड फॉर यू। तुम सुबह उठ के मेडिटेशन करो, तो वर्कआउट करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, पर शर्त यह है तुम्हें रात को 9:30 बजे या 8:30 बजे सोना ही है, तभी तुम उठोगे तो तुम्हारे ऊपर ये चीज़ फ़ायदा करेगी। अदरवाइज ये नहीं करने वाली है, तुम्हारे दिमाग से निकाल देना। रील्स तुम अगर आज बंद कर दोगे स्क्रॉलिंग करना, तो तुम अगले 2 दिन बाद ही रिफ्रेशिंग फील करना लग जाओगे। इसलिए जितना हो सके उतना कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो, कंटेंट अपलोड करना चालू करो। ये एडवाइस बहुत ही अच्छी है मुझे लग रहा है आज के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।